इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की गुत्थी अभी सुलझ भी नहीं पाई थी कि झारखंड के गढ़वा जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। जिले के बाहोकुदर गांव में एक सनसनीखेज घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। बताया जा रहा है कि बार बार पिटाई की घटना से तंग आकर पत्नी ने अपने पति बुधनाथ सिंह की हत्या की ऐसी शैतानी साजिश रची कि पति उसकी चाल को समझ ही नहीं पाया। पुलिस जांच के मुताबिक पत्नी ने अपने पति को मारने के लिए पहले 2 बार खाने में जहर मिलाया, लेकिन दोनों बार पति ने खाना खाने से मना कर दिया। इसके बाद पत्नी ने तीसरी बार चालाकी से गर्मा गर्म चिकन तैयार किया और उसमें जहर मिलाकर पति को परोस दिया। चिकन के स्वाद के आगे पति खुद को रोक नहीं पाया और जहर मिला खाना खा लिया। खाने के कुछ घंटों बाद सुबह करीब 4 बजे बुधनाथ को पेट में तेज दर्द हुआ और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। हिरासत में ली गई महिला ने पुलिस को दिए बयान में सास पर गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि उसकी सास से नहीं बनती थी और सास ने उसे रास्ते से हटाने के लिए चिकन में जहर मिलाया था, लेकिन गलती से ये जहर मिला चिकन उसके पति को परोस दिया गया। वहीं मृतक की मां ने बहू पर ही पति को जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। रंका थाना क्षेत्र के एक बाहुकुदर गांव में एक पारिवारिक विवाद के कारण पति पत्नी के बीच में काफ़ी समय से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जिसके कारण पत्नी काफ़ी दुखी थी और पत्नी पति को अपने रास्ते से हटाना चाह रही थी किसी कारण से। तो इस घटना को अंजाम देने से पहले पत्नी बाजार से जो कीड़े मकोड़े मारने वाली जो दवाइयाँ आती है, कीटनाशक, उसको खरीद के लाई और पति के खाने में उसको मिला के उनको खिला दी, जिससे पति को इस चीज़ की जानकारी भी नहीं थी और उसके बाद उनकी हालत काफ़ी सीरियस हो गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस आधार पे मृतिका के माँ जो हैं वो थाने में एक आवेदन दी है, जिस पे हम लोगों ने FIR किया है और पत्नी को अरेस्ट कर लिया है हम लोगों ने। और हम लोग अभी फर्दर अनुसंधान कर रहे हैं कि और भी किसी लोगों की संलिप्तता होगी तो उसके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या घटना छुपाने के बारे में भी महिलाएं? शुरू में घटना का आरोप मृतक की मां पे लगाया जा रहा था, लेकिन बाद में पूछताछ करने पे और गांव के लोगों से पता करने पे बाद में घटना के बारे में पता चला और जो उनकी पत्नी है वो खुद ही स्वीकार की कि मेरे द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। कारण क्या रहा है? कारण ये पति पत्नी के बीच आपसी विवाद जो काफी लंबे समय से चल रहा था और इसको वो काफी तंग आ गई थी और किसी न किसी तरह अपने पति को रास्ते से हटाना चाह रही थी। महिला को गिरफ्तारी हो गई? हाँ, महिला की गिरफ्तारी हो गई है और हम लोग फर्दर उस पर अनुसंधान कर रहे हैं। वहीं इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की गुत्थी और उलझती जा रही है। अब मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के मोबाइल कॉल डिटेल से पता चला है कि वो वारदात से पहले किसी संजय वर्मा नाम के युवक से लगातार संपर्क में थी, जिससे अब ये अंदेशा और गहरा हो गया है कि हत्या की साजिश में सिर्फ राज कुशवाहा ही नहीं बल्कि कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। राजा मर्डर केस में एक नए किरदार की एंट्री हुई है। दरअसल संजय वर्मा नाम के एक शख्स का नाम पुलिस की जांच में सामने आया है। पुलिस जब CDR की जांच कर रही थी तो सोनम की एक शख्स से लगातार बात हो रही थी और इसी शख्स की जांच अब पुलिस कर रही है। इस समय मैं सोनम के घर के बाहर ही मौजूद हूं। सोनम के घर पर ताला लगा हुआ है, अंदर से घर बंद है, घर वाले बात नहीं कर रहे हैं। पुलिस लगातार सोनम से पूछताछ कर रही है। मेघालय में सोनम है और उसके साथ सभी आरोपी इस समय पूछताछ के दायरे में है। सोनम किस किस से बात करती थी इस बात की पुलिस जांच कर रही थी और इसी दौरान एक CDR सामने आया जिसमें एक नंबर का जिक्र आया। ये नंबर संजय वर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है। एक मोबाइल ऐप के जरिए ये जानकारी मिली है और इस नंबर पर पिछले 1 महीने में 234 बार बातचीत का जिक्र आया है। और खास बात यह है कि ये नंबर 8 जून 11:20 पर बंद हुआ है। 8 जून वही तारीख है जिस रात सोनम गाजीपुर से बरामद हुई थी। अब इस नंबर पर पुलिस को शक है कि ये नंबर या तो उस शख्स का है जो अभी तक जांच के दायरे में नहीं आ पाया है या फिर फर्जी नाम से इस सिम को लिया गया था और उस नंबर से लगातार सोनम किसी से संपर्क में थी। अब इस पूरे मामले में जांच के बाद ही तथ्य सामने आएंगे। फिलहाल आधिकारिक रूप से पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। अब कॉल रिकॉर्ड में संजय वर्मा का नाम आना इस बात को और पुष्ट करता है कि उसकी मदद किसी और ने भी की है। वहीं शिलांग पुलिस के अधिकारी बयान दर्ज कराने के लिए राजा रघुवंशी के घर पहुंचे
इस केस में संजय वर्मा का क्या रोल है? सोनम और संजय एक दूसरे को कैसे जानते हैं? पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश रही है। मर्डर केस में अब शिलोंग पुलिस सोनम के घर पहुंच रही है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यहाँ सोनम के भाई गोविंद को आप देख रहे हैं और गोविंद के साथ जो शिलोंग पुलिस के अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और पूछताछ करने के लिए आए हैं। गोविंद से बात करने की कोशिश करते हैं। अरे अभी पूछताछ नहीं हुई, पूछताछ करने के लिए हम लोग का स्टेटमेंट लेना है। बयान लेने के लिए शिलोंग पुलिस के अधिकारी हैं जो इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। किसी भी तरह की बयान से इनकार कर रहे हैं, कोई बात वो नहीं कर रहे हैं। फिलहाल सोनम के घर पर शिलोंग पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं और सोनम के भाई, सोनम की मां और सोनम के पिता के बयान दर्ज किए जाएंगे। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं इस समय यहाँ पर मौजूद है, क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी, उसके साथ शिलोंग पुलिस के तमाम जो अफसर हैं वो यहाँ पर अभी पहुंचे हैं और बयान लिए जा रहे हैं सोनम के परिवार के। सोनम अभी फिलहाल शिलोंग पुलिस की हिरासत में है। रिक्रिएशन के बाद सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, ये भी तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं। अभी फिलहाल सोनम के घर वालों से जो टाइमिंग है और जो बाकी बयान है उनकी तस्दीक पुलिस के द्वारा की जा रही है, शिलोंग पुलिस के द्वारा। और इसी मामले में अब पुलिस बयान ले रही है सोनम के परिवार के। खास बात यह भी है कि इस पूरे मामले में पहले शिलोंग पुलिस राजा के घर पहुंची थी। राजा के घर के अलावा तमाम जो अन्य आरोपी हैं उनके घर भी शिलोंग पुलिस पहुंची और शिलोंग पुलिस ने तमाम जो आरोपी हैं उनके परिवार के बयान लिए हैं। इसी सिलसिले में सोनम के घर भी शिलोंग पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं और सोनम के परिवार के बयान लिए जा रहे हैं। बता दें कि राजा रघुवंशी के माता पिता बहू सोनम पर तंत्र मंत्र करने के गंभीर आरोप लगा चुके हैं। राजा की मां का कहना है कि सोनम के घर वाले जादू टोने पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। राजा रघुवंशी की माताजी हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। अब सीन पूरा वहां पर जो क्राइम हुआ, पुलिस पहुंची है, पूरा रिक्रिएट कर रही है। इस पूरे मामले में अलग अलग तरीके की थ्योरी निकल रही है। अभी पहले राज से नाम जोड़ रहा था, फिर अब तंत्र मंत्र का बार बार निकल करके जिक्र आ रहा है कि तंत्र मंत्र की वजह से हत्या हुई। आपको इस पे कितना यकीन है? देखो, यकीन है नहीं है ये तो नहीं है, मगर देखो वहाँ पे वो कामाख्या देवी गए थे, वहाँ पे भी तंत्र मंत्र तो होता है। हो सके उनने कोई सी पूजा वूजा ऐसी करवाई भी हो, नहीं करवाई हो तो वहाँ से कुछ चीज भी ली हो जो जेब में रख दी हो, उस पे तो अपन नहीं कह सकते। मगर है ना, कुछ न कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है मेरे बेटे के साथ, इतना तो मेरे को यकीन है। जानबूझ के लगता है आपको कि तंत्र मंत्र और बलि के लिए इस तरह की घटना हुई? क्योंकि बहुत सारे एंगल एक्सप्लोर हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से परिवार तंत्र मंत्र मानता है, मंगल की बात आ रही है कि मंगल बहुत भारी था, घर के बाहर तस्वीर उल्टी लटकाएगी, आपको लगता है कि ये सारी चीजें हैं? एक नजर बट्टू की भी बात आ रही है जो घर के बाहर आपके लगाया था, क्या थी वो घटना? वो नजर बट्टू तो मतलब वो उज्जैन से लेके आए थे, दोनों साथ में गए थे। अब वो मैंने बेटा से पूछ नहीं पाई कि ये बेटा अपने मन से लिया था कि सोनम की मर्जी से लिया था। तो वो है ना बाहर लगा था, तो मतलब हमको थोड़ा सा वो लग रहा था, तो हमने अब उसको निकाल के फेंक दिया। तो आपको लगता है तंत्र मंत्र हुआ है? नहीं हो सकता ना, हो भी सकता है तंत्र मंत्र। मैं यकीन से तो नहीं कह सकती हूँ ना कि हुआ कि नहीं हुआ, मगर वो तंत्र मंत्र में ज्यादा विश्वास रखते हैं वो लोग, तो रखते ही, हम लोग तो नहीं रखते हैं। हमने तो कभी तंत्र मंत्र का नाम अभी सुनने को सब मिल रहे हैं हमको, हम तो पहले कभी सुन भी नहीं पाए। हम तो ज्यादा किसी चीज में विश्वास रखती नहीं थी मैं तो, क्योंकि मेरे को कोई इस चीज में इतना विश्वास नहीं है। मगर उन लोगों को पूरा यकीन है, क्योंकि वो तंत्र मंत्र पता चल गया कि 2-1 साल से मतलब वो ज्यादा ही तंत्र मंत्र मानते हैं। क्या पता चला आपको? जैसे सुनने में आता है, बहुत से लोग आके बोलते हैं कि लोग उज्जैन में जा जाके पूजा करवाते हैं मतलब तंत्र मंत्र की, तो बोले ये तंत्र मंत्र पे ही भरोसा करते हैं बोले। अच्छा, कब से चल रहा था? पिछले 2 साल से? हाँ, 2 साल का सुनने में आया कि 2 साल से तंत्र मंत्र में ज्यादा विश्वास रखने लगे हैं बोले। जो कुंडली है वो जो भी जानकार देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस कुंडली में बहुत बड़ी खामी है, महादशा है कि मंगल बहुत ज्यादा भारी है और उसके साथ राहु है। मतलब
जो जानकार व्यक्ति है उनका ये कहना है कि इस कुंडली को देख के कोई भी कहेगा कि शादी नहीं होनी चाहिए। हम किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन जब इस तरह की चीजें हम शादियां तय होती हैं हमारे समाज में तो इस पर बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं। आपका भी विश्वास है, उनका भी था। तो क्या वजह रही कि इस कुंडली में इतना दोष होने के बावजूद शादी तय हुई? नहीं, जैसे है ना, कुंडली में दोष होने की वजह यही रही है कि हमने अलग से कुछ किसी को दिखाई नहीं वो कुंडली, हमने विश्वास कर लिया। उन्होंने बोला ना, जैसे दोनों बच्चे मांगली हैं, कुंडली अच्छे से मिल रही है, गुड़ अच्छे से मिल रहे हैं, कोई चीज की दिक्कत नहीं आ रही है। इस चीज पे हमने फिर ध्यान ही नहीं रखा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है तो फिर काहे के लिए अपन वो करते। और कोई भी अपनी बेटी को हमने सोचा कि धकेलेगा थोड़ी कुएं में, मगर हमने अपने बच्चे को उनके हवाले कर दिया। बस ये इस चीज का हमको बहुत दुख हो रहा है अब। इंदौर के राजा रघुवंशी केस में एक के बाद एक खुलासे होने जा रहे हैं। वहीं झारखंड के गढ़वा से ऐसा ही मामला सामने आना धोखा और रिश्तों की कमजोर होती डोर को दिखाता है।